क्यों ना हम आज बात करें ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको दे सकती है 11,000 के साथ 4 साल का वीजा, वो भी यूके में, और लोकेशन भी आइडियल लोकेशन। जो बच्चों की रिक्वेस्ट होती है कि हमें सेंट्रल लंदन के अंदर ही यूनिवर्सिटी चाहिए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मरवान एंड आई एम वर्किंग एज स्टूडेंट काउंसलर एट द एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्यों ना हम आज बात करें ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको दे सकती है 11,000 के साथ 4 साल का वीजा, वो भी यूके में, और लोकेशन भी आइडियल लोकेशन। जो बच्चों की रिक्वेस्ट होती है कि हमें सेंट्रल लंदन के अंदर ही यूनिवर्सिटी चाहिए, तो 11,000 के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको सेंट्रल लंदन में मिले और इतनी कम फीस के साथ आपको 4 साल का वीजा भी दे, सो दैट इज अ प्लस प्लस पॉइंट। So today we are going to talk about Ulster University and Northumbria University. Ulster University और Northumbria University बेसिकली जो है वो रिक्रूट की जाती है QA ग्रुप के थ्रू। QA ग्रुप के थ्रू ही जो है वो इसकी एप्लीकेशन दी जाती है और QA ग्रुप ही की बेसिकली अंडर आती है Ulster University और Northumbria University। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अल्स्टर यूनिवर्सिटी। अल्स्टर यूनिवर्सिटी की बेसिकली 2 कैंपसेस हैं और दोनों कैंपसेस ही जो है वो स्टूडेंट के जो है वो मोस्ट डिमांडिंग कैंपसेस के अंदर की यूनिवर्सिटी है, लंदन कैंपस और बर्मिंघम कैंपस। वी विल टॉक अबाउट द अल्स्टर यूनिवर्सिटी। और अगर हम इसके लंदन की लोकेशन के बारे में बात करें, एवरीबॉडी नोज कि बर्मिंघम जो लोकेशन है वो आइडियल है, बट अगर हम लंदन की बात करें तो स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट होती है कि हमें सेंट्रल लंदन के अंदर ही यूनिवर्सिटी चाहिए। तो 11,000 के अंदर ये यूनिवर्सिटी आपको सेंट्रल लंदन के अंदर मिलेगी और इसकी नियरेस्ट जो लोकेशन आपको जो डिस्टेंस में आपको मिलेगा वो मिलेगी लंदन टावर एंड लंदन ब्रिज। और इसके साथ साथ आपको जो नियरेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे है वो क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के एंट्री रिक्वायरमेंट्स वगैरह की, तो यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट जो ये रिक्वायर करती है वो है 55%। अगर आपने 2+2 किया है तो आपका 2+2 एक्सेप्टेबल है विद 55%। और अगर आपने 4 इयर्स बैचलर्स किया है तो भी आपका 55% उसके ऊपर एक्सेप्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम्स की, तो जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो IT से लेके बिजनेस के सारे प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके साथ साथ स्कॉलरशिप की बात करते हैं, जो मोस्ट जो आस्क्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमसे आके कोर्स के बाद जो करते हैं कि हमें स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, तो 11,000 की फीस के साथ यूनिवर्सिटी आपको इसी फीस के ऊपर इसी फीस के अलावा इंक्लूड करके आपको 15 से लेके 20% तक का स्कॉलरशिप भी है जो यूनिवर्सिटी आपको दे रही है। अगर यूनिवर्सिटी की फीस अराउंड 13 या 14 तक होती है तो वो आफ्टर स्कॉलरशिप अराउंड आपकी फीस आ जाती है 11,000 तक। अगर हम लोग बात करें आइल्स की रिक्वायरमेंट की, आइल्स रिक्वायरमेंट जो यूनिवर्सिटी आपको दे रही है दैट इज ओवरऑल 6 एंड ईच 5.5, जो कि बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो है वो कम से कम रिक्वायरमेंट में जो मास्टर्स का प्रोग्राम आपको मिल सकता है दैट इज 6 ओवरऑल ईच 5.5। तो पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स जिनकी ये जो चाहते हैं लंदन में जाना और चाह रहे होते हैं कि जी हमें लंदन तो मिले, लंदन का क्योंकि लिविंग एक्सपेंस बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा है, हम लोगों के लिए अफोर्डिंग नहीं होता, लेकिन वहां पे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल लंदन के हिसाब से आपका अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी उसकी भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा आपकी फीस भी बहुत मिनिमल रह जाती है। इसके साथ बहुत ज्यादा मजे की बात, आई विल टॉक अबाउट द कोर्सेज। यूनिवर्सिटी आपको कोर्सेज जो प्रोवाइड कर रही है वो एडवांस प्रैक्टिस के साथ भी कोर्स प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स आपको साथ में जो है वो प्लेसमेंट का ये 2 इयर्स का जो है वो प्रोग्राम मिलता है आपको। अगर हम लोग बात करें प्रोग्राम्स की, तो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम, ब्रांड मैनेजमेंट का प्रोग्राम, लग्जरी एंड ब्रांड मैनेजमेंट का, डाटा एनालिटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं तो जो मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्राम्स हैं और जिनकी स्टूडेंट्स की तरफ से भी और ओवरऑल इनकी डिमांड वैसे भी मार्केट में ज्यादा है। अब यूके में भी बात करो या ओवरऑल भी मार्केट उठा के देखो तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है इन द कमिंग टाइम्स भी, और करंटली भी इनको बहुत ज्यादा डिमांड किया जाता है। पीटीई भी एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा इससे भी ज्यादा एक प्लस पॉइंट ये कि जो बच्चे अपना पीटीई में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं फॉर सर्टेन रीजंस, या कोई एक ऐसा जो मॉड्यूल रह जाता है आपका जो आप क्लियर नहीं कर पाते हो, या आईएलटीएस कोई ऐसा मॉड्यूल रह जाता है जिसको आप क्लियर नहीं कर पाते हो, तो यूनिवर्सिटी का एक अपना टेस्ट भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो टेस्ट भी आप दे सकते हो। और उस टेस्ट के बाद अगर आप उस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो, जैसे बाकी सारे टेस्ट की इंग्लिश टेस्ट की मॉड्यूल्स होते हैं, आपको 4 मॉड्यूल्स क्लियर करने होते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आप दे के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, दैट फॉर अराउंड 11,000 फी। और स्कॉलरशिप का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ
15 से 20% तक का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा और उसके बाद आपका डिपॉजिट हो जाता है उसके ऊपर 50% जो कि अराउंड आपका 5500 से 6000 तक जाता है। सो दैट वाज अबाउट अल्स्टर यूनिवर्सिटी। मैंने प्रोग्राम्स को भी डिस्कस किया और लोकेशन को भी डिस्कस किया और ये आइडियल लोकेशन है फॉर द स्टूडेंट। द अदर मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज इनटेक्स। यूनिवर्सिटी आपको जनवरी इनटेक देती है, अप्रैल इनटेक देती है, सितंबर इनटेक देती है। तो आप जो लोग फॉर सर्टेन रीजंस अपना टेस्ट के लिए अपेयर नहीं हो पाए, जिनके पास जो है वो टाइम शॉर्ट था, वो जनवरी इनटेक को कैच नहीं कर पाए हैं, दो स्टूडेंट्स कैन कैच द अप्रैल इनटेक। और इसके बाद अगर आप अप्रैल इनटेक नहीं लेना चाह रहे हो तो आपके लिए सितंबर इनटेक तो ऑब्वियसली अवेलेबल है, बट इन बिटवीन जनवरी एंड सितंबर आपको यूनिवर्सिटी अप्रैल इनटेक भी दे रही है। सो नाउ सिमिलरली अगर हम बात करें नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के बारे में, इसी तरह से नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी भी लंदन में मौजूद है और लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन से बिल्कुल कुछ मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर यूनिवर्सिटी अवेलेबल है और 15% जो है वो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी दे रही है स्टूडेंट्स को। इसके अलावा लंदन कैंपस के अलावा इसका न्यू कास्टल कैंपस भी है जो सिर्फ आपको जहाँ पर फाउंडेशन मिलेगा, लेकिन फाउंडेशन के वहाँ सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, आईटी, बिजनेस एंड लॉ और इसके अलावा ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए भी फाउंडेशन आपको अवेलेबल है, बट दैट इज गोइंग टू बी फॉर न्यू कास्टल कैंपस। इसके अलावा ईयर 1 और प्री मास्टर्स का और पोस्ट ग्रेड डायरेक्ट का भी प्रोग्राम आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट की, तो यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है IELTS 6.5 ओवरऑल और ईच 5.5 एंड सिमिलर आर गोइंग टू बी द रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू अल्स्टर। इसकी रिक्वायरमेंट भी सिमिलर है फॉर द एंट्री रिक्वायरमेंट्स अगर हम लोग इसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो। और इसके अलावा इसके साथ साथ जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है इसका भी इनटेक अभी इनटेक अवेलेबल है दैट इज अप्रैल इनटेक और इसके बाद जो इनटेक अवेलेबल होगा दैट इज गोइंग टू बी सितंबर इनटेक। सो जो स्टूडेंट्स जो अपना पहला वाला इनटेक मिस कर चुके हुए हैं, जनवरी इनटेक मिस कर चुके हैं, वो कैचअप नहीं कर पाए हैं दूसरे इनटेक के साथ, वो इस जनवरी इनटेक के साथ वो लोग अप्रैल इनटेक को भी कैचअप कर सकते हैं। और एप्लीकेशन इसकी जो है वो क्योंकि टाइम स्पैन है बहुत कम है बीच में, सो यू हैव अ वेरी शॉर्ट स्पैन जिसमें आप एप्लीकेशन अपनी जो है वो लॉन्च कर सकते हो फॉर अल्स्टर यूनिवर्सिटी एंड सिमिलरली फॉर नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी। तो स्कॉलरशिप के बाद इस यूनिवर्सिटी की फी भी बहुत रीजनेबल आ जाती है सेंट्रल लंदन की लोकेशन के साथ। और इसके अलावा बाकी जितनी भी सिटीज हैं नियरेस्ट, वो आपको नियरेस्ट लोकेशन भी बहुत बेहतरीन देते हैं। और एंड वी ऑलरेडी नो कि जो ट्रांसपोर्ट का लिंक है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है लंदन में, दैट इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स के लिए उस चीज को भी मैनेज करना, अपनी ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना भी बहुत ईजी हो जाता है while living and studying in the central London. So that was all about today's video, and I hope the video was quite beneficial for you as we discussed about two university and both of the universities are in central London और आपके लिए बहुत easy हो जाता है अब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उसके अलावा भी जो फैसिलिटीज हैं, जो लाइफस्टाइल है लंदन का, बिजनेस हब है, फाइनेंशियल हब है यूके का, सो कंसिडर किया जाता है। तो आई होप द यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन द अप्रैल इनटेक और in the September intake. So that was all about today. If there is any information that you need to ask about, you can drop it in the comment box. और इसके अलावा आप हमारा जो है वो स्टूडेंट पोर्टल, जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन पोर्टल है, वहाँ पे भी आप एप्लीकेशन फिल करके अपने आप को असेस करवा सकते हो for the coming intake if you are eligible or not. So that was all about today. This is Marwa Yasin. I am working as student counselor at the Edify Group of Companies. Allah Hafiz.